तो मोस्ट कॉमन फूड आइटम्स से हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे बड़ा जो हम कहते हैं ना डायबिटीज़ के लिए जो पीछे जो कल्प्रिट है वो है शुगर। तो लेट्स स्टार्ट विद शुगर। और क्योंकि आज की डेट में शुगर के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स, बहुत फेमस ऑल्टरनेटिव्स हैं, हम स्वीटनर्स की भी बात करेंगे, बट उससे पहले जैसे जैगरी, खांड, स्टिविया, कोकोनट शुगर, पाम शुगर, ये शुगर। तो ये पहली बात तो शुगर तो चलो ठीक है क्योंकि इट्स प्योर ग्लूकोज, हाई इन कैलोरीज, तो सीधा आपकी ब्लड शुगर वो उससे डायरेक्टली बढ़ती है, उसका GI हाई होता है, 60s में होता है। मगर ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, अब लोगों को लगता है चीनी नहीं खा रहे, खांड खा रहे हैं, बट एक्चुअली में वो तो अल्टीमेटली तो है वो भी ग्लूकोज। बट इसका एज एन एक्सपर्ट, एज अ डॉक्टर और एज अ डायबिटीज़ एक्सपर्ट डॉक्टर, आपका क्या कहना है? लेट देम हियर फ्रॉम यू। तो शुगर की दो चीज़ें हैं जी। एक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, दूसरा है एपिजेनेटिक चेंज, ओके, जिससे शुगर क्रेविंग्स बार बार आती है। या ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप इंटरनेट पे जाके ChatGPT पे जाके डाल देंगे तो फटाफट मिल जाएगा आपको, करेक्ट। फिर भी पॉइंट आया है तो उसको कवर करने के हिसाब से सबसे कम डेंजरस उसमें जो रहेगा, लाइक से फॉर एग्जांपल स्टीविया, ओके, उसमें अलग अलग फॉर्म्स है, उसमें एक आफ्टर टेस्ट भी रहता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है, वो आप देख सकते हैं अगर आपको स्वीट चाहिए इन सम फॉर्म। अगर आप हाई डायबिटिक है, कॉन्शियस हैं, आपको शुगर नहीं खाना है, तो ये ऑप्शन डेफिनेटली आपके पास है। मोंक फ्रूट शुगर भी है और कई है, कोकोनट शुगर है, पाम शुगर है, दे आर इन टर्म्स ऑफ बेटर ऑप्शंस एंड रेगुलर शुगर या जैगरी, करेक्ट। सो आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आपको पसंद क्या आ रहा है और आपकी शुगर कितनी है, आप डायबिटिक रेंज में है, प्री डायबिटिक रेंज में है, नॉन डायबिटिक रेंज में, वो हिसाब से आप खेलिए उसके साथ, इट्स ओके। क्योंकि मेरे हिसाब से तो मेन शुगर नहीं है, वो है ओवरऑल शुगर विच इज़ हैपनिंग इन द डे। पोहा, उपमा, इडली, डोसा, रोटी, चावल जो है, एक रोटी भी 5 चम्मच शक्कर है, एक कप चावल भी 5 चम्मच शक्कर है। तो आप ओवरऑल दिन भर में कितना शुगर खा रहे हैं उस पर भी ध्यान देना कि अरे मैंने एक चॉकलेट का पीस खा लिया और मैंने बहुत मीठा खा लिया, नहीं, वो आधा चम्मच शुगर थी। तो शुगर का क्वांटिटी क्या हो रहा है एज शुगर एंड एज कार्बोहाइड्रेट्स कमिंग फ्रॉम दाल्स, grains and fruits, क्योंकि दाल्स आर ऑल्सो 60% कार्ब्स, grains आर अराउंड 70-80% कार्ब्स, और फ्रूट्स आप जानते ही हैं बिना बिसाइड्स वाटर, यही है। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। लोग इसको अच्छे से समझ सकें तो मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स भी शुगर है और शुगर तो शुगर है ही। इन दोनों शुगर में डिफरेंस ये है जो इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स से डिफाइन होता है। प्रोसेस्ड टेबल शुगर जो होती है वो डायरेक्ट ग्लूकोज है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, मतलब आपकी बॉडी में जाते ही वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि चावल, रोटी, अनाज, दालें, ये सब सीरियल्स, ये जो है, ये स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स कार्ब हैं, ये बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होते हैं और धीरे 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 शुगर में कन्वर्ट होते हैं। तो आपकी बॉडी को धीरे 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 शुगर मिलती है, इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है, इसलिए ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक नहीं होता। हाउएवर मीठा खाने से एकदम से स्पाइक होता है। एकदम सही, एकदम सही। और मेन डेंजर जो देखते हैं जो रिफाइंड शुगर है, मतलब खांड हो, जैगरी हो, अपनी टेबल शुगर हो, वो सब रिफाइंड शुगर ही है। कोकोनट शुगर, पाम शुगर, डेट शुगर, मोंग फ्रूट, ये भी एक तरह से रिफाइंड, मतलब क्या, जिसका फाइबर हटा दिया, करेक्ट, वो हो जाता है रिफाइंड। जैसे ही फाइबर हटा वो शुगर जल्दी अब्जॉर्ब होने वाली है। जैसे अगर आप डेट का भी क्या उसको बोलते हैं, लिक्विड मिलता है, डेट सिरप मिलता है और डेट्स मिलते हैं। डेट्स आप डायरेक्टली खाएंगे, खजूर डायरेक्टली खाएंगे तो शुगर तो बढ़ेगी, बट धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि उसके अंदर फाइबर है, तो फाइबर स्लो रिलीज करवाएगा। लेकिन आप डेट सिरप ले लेंगे तो फटक से शुगर बढ़ने वाली है। फ्रूट या फ्रूट जूस, करेक्ट, एकदम से इंसुलिन बढ़ा, स्पाइक हुआ, इसमें फाइबर के साथ धीरे धीरे आपके ब्लड में। हाँ, वो डायबिटिक्स बहुत सारे मिस्टेक करते हैं उसमें। जैसे फ्रूट्स में जाएंगे तो वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। हाँ। और समर सीजन में कई डायबिटिक्स लगता है कि ये तो पानी है, पानी है, पानी है, बहुत सारा वाटरमेलन खा लेते हैं, या वाटरमेलन जूस। जूस में क्या होता है ना, आप देखिए जूस कैसे बनता है, उसको मिक्सर से घुमाया जाता है, फिर एक चन्नी में लिया जाता है और फिर उसका फाइबर ऊपर रख जाता है और फिर नीचे आता है, तो वो फटक से बढ़ेगा। तो ऑरेंज जूस जो हमें लगता है कि चलो ये भी तो अच्छा है ना, ये तो कम शुगर वाला रहेगा, ऑरेंज जूस भी आपका शुगर बढ़ाने ही वाला है। तो एनीथिंग रिफाइंड फॉर अ डायबिटिक
और फॉर अ प्री डायबिटिक और जिसका कमर का घेरा ऑलरेडी फूल रहा है, वो इंसुलिन स्पाइक करने वाला है। मतलब शुगर बढ़ते ही बॉडी इंसुलिन स्पाइक करेगी ताकि वो शुगर खून में ज़्यादा देर ना रहे। और ज़्यादा इंसुलिन ही हमारा दुश्मन है, तो इसे हमें रिफाइंड शुगर जो भी फॉर्मेट में उसमें मिनिमल रखेंगे तो सही रहेगा। सो वो चाहे मेन चीनी हो या चीनी का कोई भी फॉर्म हो, भले ही वो फ्रूट जूस क्यों ना हो, वो आपका इंसुलिन बढ़ाने वाला ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बंद करना है। जैसे आपने कुछ हैवी एक्टिविटी कर ली, आप मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, काफ़ी चल लिए, या आप रनिंग करके आए हैं या वॉक करके आए हैं, तभी अगर आप फ्रूट जूस पियेंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए। इट्स वेरी राइट टाइम फॉर यू, क्योंकि तभी आपको जल्दी शुगर देने वाली चीज़ चाहिए। तो समय समय की बात है, ओके, जब हमें ये चीज़ें बैलेंस करके इनकॉर्पोरेट करनी है। मेरी इशू आती है स्वीट क्रेविंग से, जो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कई दर्शक रहेंगे जिनको खाना खाने के एंड में ना थोड़ा सा चावल चाहिए, 2 चम्मच क्यों ना हो, हाँ, उसके बिना वो जो शांति है, समाधान है, तृप्ति है, वो नहीं आती है। You mean कार्ब्स चाहिए या स्पेसिफिकली चावल चाहिए? काफी लोगों को चावल चाहिए। मतलब आप कह रहे हो रोटी से शुरुआत के बाद चावल चाहिए। एक एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, किसी को खाने के एंड में थोड़ा सा स्वीट भी चाहिए, हाँ, राइट, दैट इज ऑल्सो देयर। तो स्वीट क्रेविंग्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ ग्रेन क्रेविंग्स और फ्रॉम द फॉर्मेट ऑफ शुगर क्रेविंग्स। कईयों को ब्रेड की क्रेविंग होती है, दैट मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग हो रही है, आपको वो शुगर की ही क्रेविंग हो रही है। करेक्ट। वो उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म्स है, क्योंकि जैसे ही आप कुछ शुगरी खाते हैं, इट जस्ट हिट्स योर सिस्टम, फिर वो इंसुलिन जैसे ही बढ़ता है, इंसुलिन इटसेल्फ क्रिएट्स चेंजेस इन द ब्रेन इन न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामिन, सीरोटोनिन, गाबा, यहाँ पे उसका इफेक्ट जाता है। बहुत बार ज़्यादा इंसुलिन बढ़ने से सोपोरिफिक इफेक्ट, मतलब नींद आने वाली इफेक्ट भी होती है। तो बहुत सारे लोग जो लेट्स से गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या ऑफिस में काम करते हैं, वो क्या करते हैं ना, अभी जो लेके जाना है ऑफिस में, वो 2 रोटी रहेगी, थोड़ी सी सब्जी रहेगी, करेक्ट। दाल यूजुअली ऑफिस में लेके नहीं जाते हैं, सलाद भी रहता नहीं है, और इंडिया में सलाद को तो हमने क्या उसको बोलते हैं, मतलब उसका पूरा दर्जा ही खलास कर दिया है। इग्नोर्ड मतलब 2-3 ककड़ी के टुकड़े, 1-2 टमाटर के टुकड़े, मतलब हमारा सलाद होता है। हमें जैसे ना सैलेड्स कैन बी एंजॉयबल एंड इतना उसमें रिचनेस है, वो सब हम अभी सीख रहे हैं धीरे धीरे। ओके, तो क्या होता है, जैसे ही वो 2 रोटी खा ली और थोड़ा सा सब्जी के साथ खा लिया, तो फिर वो इंसुलिन स्पाइक करेगा। ओके, और जैसे ही इंसुलिन स्पाइक करेगा, नींद आने लगती है, सोपोरिफिक इफेक्ट। मतलब 1:30 बजे खाना खाया तो 2-2:30 के आसपास थोड़ा गाड़ी सिस्टम स्लो। सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, सारे कॉलेजेस में 2-2:30-3 बजे सबका सिस्टम स्टैंड बाय मोड पे रहता है। फिर 3-3:30 को चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, कुछ तो स्टिमुलेंट चाहिए ताकि सिस्टम एक्टिवेट हो। जो हमारे लंच बॉक्स के डिज़ाइन है ना, वही गलत है। जो हमारे लंच बॉक्सेस हैं, अगर आप आपके भी घर में जो लंच बॉक्स है, जो अपने ऑफिस लेके जाते हैं, कॉलेज स्कूल लेके जाते हैं, आप देखेंगे कि उसमें ना जो एक बड़ा वाला पोर्शन है वो कार्ब का है, उसमें हम राइस रखते हैं, सब्जी रोटी रखते हैं, छोटे वाले पोर्शन में हम सब्जी रखते हैं। ये मैंने इसको कुछ सालों पहले चेंज कर दिया था। मेरे लंच बॉक्स में बड़े वाले सेक्शन में सब्जी होती है, छोटे वाले सेक्शन में राइस रहता है। सो डू दिस स्विच, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, और होना भी ऐसे ही चाहिए, वो बैलेंस होगा। इसके बाद सलाद वगैरह सब एक्स्ट्रा है, बट आई एम जस्ट सेइंग स्विच योर कार्ब वाला सेक्शन, रोटी वाले सेक्शन में सब्जी लो, सब्जी वाले सेक्शन में रोटी चावल लो। सही बात है, इतना कर लो बस। क्योंकि कार्ब ओवरऑल लोड इस कंट्री में ज़्यादा है, और इसके लिए हमारा एक टिप है, वो है 25% फॉर्मूला विथ रूल ऑफ द 4th मोर्सल। मतलब 2 टिप्स एक साथ देते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है कि प्लेट सामने है, सपोज डिनर प्लेट है, या अच्छे से आप सारी चीज़ें साथ में खा सकते हैं, तो रोटी है, दाल या सांबर है, पकी हुई सब्जियां हैं और सलाद है। चारों कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। करना क्या है कि चारों कंपोनेंट 25% लो प्लेट के अंदर। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, 1 रोटी ली है तो 1 कटोरी दाल या सांबर, उतनी ही सब्जी 1 कटोरी, उतना ही सलाद ले लो, ठीक है। और अगर दूसरी रोटी लेनी है तो पहले सोचो, फील करो, क्या मैं और 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी सलाद पूरा का पूरा खा पाऊंगा? अगर हाँ, तो फिर दूसरी रोटी का परमिशन है।
अगर नहीं है तो आधी रोटी लो, फिर आधी कटोरी दाल, आधी कटोरी सब्जी, आधी कटोरी सलाद। तो बहुत सारे लोग जो 2 या 3 रोटियां खाते हैं और एंड में थोड़ा सा चावल भी खा लेते हैं, जो कि 50 to 60% इंडियन प्लेट में कार्बोहाइड्रेट ग्रेन के फॉर्मेट में आती हैं, वही सबसे बड़ा कारण हो गई है इंसुलिन स्पाइक करने के लिए, सेंट्रल ओबेसिटी, फैटी लीवर और ये सब बढ़ाने के लिए। तो वो ग्रेन कंपोनेंट आप 25% लेके आ जाओ। अब डायबिटीज़ में लोगों को भूख भी ज़्यादा लगती है, तो दे एंड अप ओवर ईटिंग, और क्रेविंग्स भी बहुत होती हैं। तो ऐसे में व्हाट कैन दे डू टू प्रिवेंट ओवर ईटिंग, या फिर उनकी एक मील प्लेट किस तरह की होनी चाहिए कि वो एक बैलेंस्ड खाना खा सके? इंडिया एकमेव कंट्री है जो रोटी को चम्मच में कन्वर्ट करती है। मतलब रोटी को हम तोड़ते हैं, उसका लाइव चम्मच बनाया जाता है और वो डुबो के हम दाल के साथ, सांभर के साथ उसको रोटी इसके साथ खाते हैं। करेक्ट? तो हमारी रोटी मतलब 5, 6, 7, 8 चम्मच है इन अ वे। Absolutely. ओके, ये हम करते हैं। कितना अच्छा एनालिसिस और कितना अच्छा, मतलब रोज करते हैं, रोज करते हैं हम। तो एंड अप हम वो चम्मच ज्यादा खा लेते हैं। तो हमें क्या करना है, चम्मच को चम्मच की तरह इस्तेमाल करना सीखना है। पहले चम्मच लेना है या फोर्क लेना है या जो भी लेना है, और पहले सैलड खाना है, पहला निवाला सैलड। राइट। टेस्ट बड्स को पहले सैलड का ट्रेनिंग दो। दूसरा निवाला पकी हुई सब्जी एज इट इज, विदाउट रोटी। कोई मर नहीं चाहोगे कि अगर आपने डायरेक्टली आलू की सब्जी या जो भी सब्जी ले रहे हो, भिंडी की सब्जी है, चना है, सिर्फ सब्जी एंजॉय करो। नहीं, एक चम्मच बोल रहा हूं मैं। अच्छा, एक चम्मच सैलड खाओ, एक चम्मच सब्जी खाओ, एक चम्मच दाल खाओ, बिना रोटी तोड़ के उसको चम्मच बनाए हुए। ऐसे ही खा के तो देखो, तीनों चीज की टेस्ट जबान के टेस्ट बड्स को लगने दो। मैं गारंटी देता हूँ आपका स्वीट क्रेविंग्स कम हो जाएगा, क्योंकि जब चौथा निवाला रोटी का जाएगा तब तक आपके टेस्ट बड्स ट्रेन हो गए हैं 3 अलग टेस्ट के लिए, और वो जो एंड में राइस का क्रेविंग चाहिए या मीठा का क्रेविंग चाहिए वो कम होगा। स्वीट क्रेविंग्स अगर आपके लाइफ में हर रोज हैं तो वो गलत है। आप बोल नहीं सकते मुझे तो स्वीट टूथ है, हमारे घर में सब लोगों को स्वीट टूथ है, एक लगाऊंगा मुक्का, क्या ये बोलने बड़े प्राइड महसूस करते हैं। अरे हम सब स्वीट टूथ हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सबको मीठा अच्छा लगता है क्योंकि वो है ही, मतलब मज़ेदार चीज़ है, वो खा के ही अच्छा लगता है। बट हर रोज़ स्वीटिश फूड ज़्यादा खाना, ग्रेन में हो, डबल ग्रेन में हो, तो शुरुआत में तो बोलते हैं 2 ग्रेन एक टाइम लो ही मत, एक टाइम एक ही ग्रेन लो। ओके, और फिर थोड़ा स्वीट क्रेविंग कम करो, और फिर नोटिस करेंगे ना थोड़े दिन के बाद, फिर कहीं गए मिठाई खाई, इमीडिएटली 72 घंटों के लिए एपिजेनेटिक चेंज, वापस वो क्रेविंग होता है, कुछ तो मीठा हो जाए और कुछ तो मीठा हो जाए। शुगर साइकिल कहते हैं। एक बार आप खाते हो, प्लेजर ट्रैप, एक बार खाते हो आपको दूसरी बार खाने का क्रेविंग होता है, तीसरी बार होता है, और फिर आप उस साइकिल में फिर निकल नहीं पाते हो। तो जो आपने अभी बताया ना, बहुत ही कमाल का जो सोल्यूशन दिया कि पहले सैलेड खाओ, फिर सब्जी खाओ, फिर आप अपना एक और सैलेड खाओ, सब्जी खाओ, दाल खाओ, फिर उसके बाद रोटी खाओ। और ग्रेन एक्चुअली में स्वीट होता है। अगर आप होल व्हीट की रोटी भी अगर थोड़ी सी लोगे ना तो आपको मिठास फील होगी, वो मुंह में ही जब उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है, द मोमेंट वी स्टार्ट च्यूइंग इट, वो स्वीट जूस रिलीज करता है। बिल्कुल। और एक बार आप इस शुगर साइकिल से बाहर निकलते हो तो आपको यही सब चीज़ें, वो मीठे वाला आपका जो फैक्टर है वो टिक कर देती हैं। बिल्कुल, अलग से आपको नहीं लेना पड़ता, नीड नहीं होती है। और आप जैसे एक और डाइट की टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 5S फॉर्मूला। What is that? स्मूदी, Yeah. स्प्राउट्स, सैलेड्स, सोक्ड नट्स, सीड्स। Okay. आप 1-2 महीने के लिए तो भी सुबह सुबह स्मूदी कैसे बनानी है, फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़ के यूट्यूब चैनल पे स्मूदी आप टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा। Okay. पक्का करके देखें, एकदम टेस्टी। और जिनको डायबिटीज़ नहीं है, मस्त मीठा फ्रूट डालिए, केला डालिए, आम की सीजन में आम डालिए, है ना, अच्छा एकदम टेस्टी, मतलब एकदम बढ़िया स्मूदी, बढ़िया एकदम टेस्टी होनी चाहिए। वेजिटेबल स्मूदी भी ले सकते हैं, वेजिटेबल भी ले सकते हैं, बट देखिए इन द एंड बैलेंस ऑफ ऑल द टेस्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वीट, सावर, सॉल्टी, स्पाइसी एंड एस्ट्रिंजेंट, 5 टेस्ट जब बैलेंस होंगी तभी वो शांति रहती है सिस्टम में। तो किसी भी एक साइड को जाना ज़्यादा नहीं है। ओके, तो स्मूदी के स्प्राउट्स ब्रेकफास्ट में थोड़ा बहुत अगर ले सको तो लो, सैलेड्स चाहिए तो दोनों मील्स में लो, ब्रेकफास्ट में भी थोड़ा डाल दो सैलेड्स। सोक्ड नट्स, बादाम, अखरोट, अगर आप हजम कर पा रहे हो, 2-4 भी काम आते हैं।
उसको भिगो के पानी हटा के, पानी नहीं लेना है, स्किन नहीं लेनी है, क्योंकि वो सब एसिडिक है। और सीड्स हम सबसे कम खाते हैं एज इंडियंस। बीज बहुत कम खाते हैं। बीज के अंदर होते हैं मिनरल्स, और मिनरल्स करते हैं आपके बॉडी को अल्कलाइन, और बॉडी को अल्कलाइन करना बहुत ज़रूरी है। लाइक ऑस्टियोपोरोसिस अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारा कंटिन्यूस डे, सुबह चाय बिस्किट, फिर पोहा उपमा इडली डोसा ढोकला, वो सब जल्दी शुगर बढ़ाने वाला खाना, फिर लंच और डिनर दोनों टाइम शक्कर जल्दी बढ़ रही है, तो हमारी शुगर शूट ही हो रही है कंटिन्यूसली। ग्लूकोज शूट हो रहा है, ग्लूकोज शूट होता है तो पीएच जो है आपके ब्लड का डाउन होने लग जाता है, एसिडिक होने लग जाता है। और उस पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर हम रॉब करते हैं मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन हड्डियों में से, इसलिए हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के पीछे भी, जबकि सारे ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट जो आते बोलते हैं हम दूध पी रहे हैं, हम कैल्शियम खा रहे हैं, तो फिर भी ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके शरीर में एसिड ज़्यादा है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है। तो बॉडी को अल्कलाइन कैसे करना है सीखे, उसके लिए ये 5S का फॉर्मूला करें, और थोड़ा अनाज कम, और अनाज, सब्जी, दाल, सलाद इक्वल, और सीक्वेंस सही करें। अगर इतना भी टिप्स आप शुरू कर देंगे फॉलो करने के लिए तो कल्याण होने वाला है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। और ये तो एकदम एकदम ऐसा है कि आप अभी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। ये वीडियो खत्म होती है अगले मील को ही 25% है क्या, सीक्वेंस 1 2 3, अनाज मेरा चौथा निवाला ही रहेगा, अनाज पहला निवाला नहीं रहेगा। सिंपल। बहुत बहुत बढ़िया है ये, मतलब ऐसे ही होना चाहिए। और मैं इसको पर्सनली फॉलो करती हूँ, तो मैं कंप्लीटली एंडोर्स कर सकती हूँ कि पहले आप सैलेड खाओ, सैलेड के वो 2 खीरे के टुकड़े अगर साइड में पड़े रहेंगे, उसको सैलेड मत बोलो। पहले एक प्लेट, वो जो क्वार्टर प्लेट होती है ना, अपनी पर्सनल, आपकी डिनर प्लेट पर्सनल है, तो आपकी सैलेड की प्लेट पर्सनल क्यों नहीं है? सही है। ऐसा होता है ना, डाइनिंग टेबल पे हम सबकी डिनर प्लेट्स होती हैं, सैलेड बीच में पड़ा होता है एक छोटी सी प्लेट में, बेचारा। अपनी पर्सनल सैलेड प्लेट लो, उसे फिनिश करो, देन स्विच टू योर मेन डिनर, मेन पोर्शंस। उसमें भी पहले, जैसे आपने सजेस्ट किया डॉक्टर, सब्जी खाओ, पहली बाइट सब्जी की हो, देन कार्ब की हो। ये बहुत ही कमाल की चीज़ थी, बहुत ही यूज़फुल थी। अच्छा, हमने शुगर से स्टार्ट किया था, अब हम ग्रेन्स की भी हमने बात करी। ग्रेन्स को अगर हम थोड़ा सा डीप डाइव करें, पिछले कुछ सालों से